ईश्वर ही सुंदर है। कलम और कैमरा समाज का दर्पण है। कैमरा जो दिखाए झुठलाया नहीं जा सकता, और कलम जो लिख दे वो इतिहास बन जाता है। कलम ने जब वीरता का वर्णन किया तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी झांसी को जैसे योद्धाओं को अजर और अमर कर दिया। जब मोहब्बत की, प्रेम की बात आई तो राधा कृष्ण का प्यार, कृष्ण के प्रति मीरा की दीवानगी सदियों सदियों के लिए सुनहरे अक्षरों की हथकड़ी में कैद कर दी। वक्त थम जाता है, दिन रात शून्य का लबादा ओढ़ लेते हैं, जब आकाश की छाती पर बचपन की मोहब्बत को कलम यह लिख करके अमर कर देती है। कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। प्यार की इंतहा हो गई, एक दूसरे के प्रति समर्पण की अखंड ज्योति जगमग जगमग हो गई। कलयुग में मीरा का चित्रण करते हुए कलम भक्ति के रंगों की होली यूं खेलती है। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रिज भूमि में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। ऐसा ही कान्हा ने राधा को वृंदावन में छोड़कर द्वारका को प्रस्थान किया। इतिहास साक्षी है, कान्हा राधा से एक बार जो बिछड़े फिर पृथ्वी पर कभी नहीं। लेकिन इस कलम ने शब्दों का श्रृंगार कर इन दोनों को स्वर्ग में मिला दिया। यह दृष्टांत आज यहीं पर साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन कराएगा। बस आनंद से डूबने की जरूरत है। स्वर्ग में घूमते हुए अचानक कृष्ण को राधा से सामना हो गया। वृंदावन से द्वारका चले जाने के कारण राधा ने तंज कसते हुए कहा, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं टूटा करते। कृष्ण को तो काटो खून नहीं। कृष्ण हो गए विचलित और छेड़ने वाली राधा प्रसन्न चित्त। कृष्ण इतने परेशान थे क्योंकि वृंदावन छोड़कर प्रेम से अलग होकर के गए थे। राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी क्योंकि वो स्वर्ग लोक में आकर भी कान्हा के प्रेम में डूबी हुई थी। राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, चंचल राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। वो राधा जो बांसुरी को चोली में छिपा कर उससे चिढ़ाती थी, कान्हा कान्हा कहकर जिसका कभी मुंह नहीं थकता था, उसके मुंह से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर दिया। फिर भी अपने आप को संभाल कर बोले, राधा मैं तो आज भी तुम्हारे लिए कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश ना कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह जाती थी। राधा ने उसका हाथ पकड़कर बोला, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम्हारी याद आती, और इन आंखों में तो तुम सदा ही रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ
निकल ना जाओ, इसलिए हम कभी रोते भी नहीं थे। कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं? कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या रंग दिखाने लगी। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है और प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। कान्हा से द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी ना आता। तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया तुमने? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद पांडवों का साथ लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। आज भी धरती पर जहां देखो अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ खड़े नजर आओगे। धरती के लोग द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम करने वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। फिर गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, आज उसके समापन पर भक्तगण राधे राधे करते हैं। राधे राधे जपोगे तो कान्हा चले आएंगे। अंतिम सत्य प्रेम है, प्रेम से सुंदर कुछ भी नहीं। 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, राधा कृष्ण की, बांके बिहारी लाल की। धन्यवाद।